हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मूनलाइट क्लासेस में। दोस्तों, आज जो पीटी का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, यानी जो पैट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर हुआ है जो, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आए थे ये थे। पहला क्वेश्चन था ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर था CaOCl2। दूसरा क्वेश्चन था कि 18 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है। तो दोस्तों 24 कैरेट के में 100% होता है, तो 18% में 75% आ जाएगा। फिर क्वेश्चन था संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो संतरे में विटामिन C पाया जाता है। क्वेश्चन था प्रकाश वर्ष किस का मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो इसका मतलब है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन था द्रव का पर्यायवाची क्या है। तो द्रव का पर्यायवाची अभिमान था। मन को हारने वाले को क्या कहते हैं, यानी मन को हारने वाले को मनमोहक कहते हैं। मुहावरा था गागर में सागर, मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो गागर में सागर मुहावरे का अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक बात कहना, ठीक है। ये था महत्वाकांक्ष की शुद्ध वर्तनी छाटिए। तो इसमें महत्वाकांक्ष में देखना था कि शुद्ध क्या है। ये था क्वेश्चन एकल का विलोम क्या होता है। तो एकल का विलोम बहुल होता है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था पक्षी विज्ञान नर विज्ञान। तो नर विज्ञान जिस तरह पक्षी विज्ञान पक्षी से संबंधित होता है, उसी तरह नर विज्ञान मानव से संबंधित होता है। अब क्वेश्चन था 25 अगस्त को गुरुवार था, तो बताइए उस महीने में कितने सोमवार आए। तो दोस्तों इसका आंसर था 5, यानी उस महीने में 5 सोमवार आएंगे विषम को छाटे हुए। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था। ये था पनीर मक्खन तेल घी। तो इसका आंसर तेल होगा, क्योंकि ये सारी की सारी दूध से बनने वाली चीज़ें हैं, जबकि तेल दूध से नहीं बनता। क्वेश्चन था विश्व की 5वीं सबसे मजबूत कंपनी क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर नहीं हमें पता, लेकिन इसका आंसर एयरटेल होगा। तो विश्व की 5वीं सबसे मजबूत कंपनी एयरटेल है। क्वेश्चन था बोल्ट परियोजना किस राज्य में है। तो ये इसका आंसर है राजस्थान। अभी था कोविड-19 में जो कोवैक्सीन है, सबसे पहले किस देश ने निःशुल्क दी। तो इजराइल ने सबसे पहले इसको निःशुल्क दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन था लाइट हाउस निम्न में से कौन से शहर में नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। किस खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। तो एक सुमित मलिक थे, उनको भी डोपिंग के लिए 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में क्या थे, और भी खिलाड़ी थे। एंड टू एंड प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन था अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थी। तो ये था श्रीषा बंदला। आंसर ये अगला क्वेश्चन था SUPACE किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको बताना होगा। क्वेश्चन था नेपाल की सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं। तो नेपाल की सीमा से भारत के 5 राज्य लगे हुए हैं। अब तक कोस्टारिका की राजधानी क्या है, ये भी आपको बताना है। वीवो का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया। तो वीवो का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को चुना गया है। क्वेश्चन था लोकसभा के में अधिकतम कितनी सीटें होती है। तो लोकसभा में 550 सीटें होती है, फिलहाल 545 सीटें है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन था सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो सार्क का सदस्य देश क्या नहीं था, वो बताना था आपको। इसका आंसर था म्यांमार, यानी म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। तो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। ये क्वेश्चन था FEMA का पूर्ण रूप। तो इसका फुल फॉर्म, यानी FEMA की फुल फॉर्म पूछी थी। तो इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी इसकी फुल फॉर्म थी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब क्वेश्चन था संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ओणम कहाँ का नृत्य है, ये केरल का नृत्य है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। क्वेश्चन था प्रथम नोबेल एशियाई पुरस्कार विजेता कौन है। तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है। संत शिवाजी के समकालीन कौन थे। संत शिवाजी के समकालीन तुकाराम थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग था। चरक संहिता किससे संबंधित है। दोस्तों चरक संहिता हमारे आयुर्वेद से संबंधित है। अब ये दिया गया था क्रम बताना था, इसमें 4 थे, इनका क्रम में अरेंज करने थे। इसका सबसे पहले था अलाउद्दीन खिलजी, दूसरे पे था पहले में थे इल्तुतमिश, दूसरे पे अलाउद्दीन खिलजी, तीसरे पे शेरशाह सूरी और चौथे पे अकबर थे। यानी सबसे पहले इसमें इल्तुतमिश आएगा। फिर था ग्रैंड
ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन कहा गया है। दोस्तों ये था करो या मरो का नारा किसने दिया? ये दिया था महात्मा गांधी ने। आता पंचायती राज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज जो जोड़े गए थे वो थे डीपीएसपी में, यानी जो हमारे डीपीएसपी है ना, मौलिक कर्तव्य, उनमें जोड़े गए थे। 1915 और 16 में होम रूल के नेतृत्व में जो दो थे जिन्होंने होम रूल का नेतृत्व किया था, वे थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अब था सलालपन बिजली परियोजना किस राज्य में है, सॉरी किस नदी पर है? राज्य में नहीं, किस नदी पे है? तो दोस्तों ये नदी पूछा था, तो ये नदी थी। अगर राज्य पूछता तो राज्य था जम्मू कश्मीर, यानी राज्य पूछता तो जम्मू कश्मीर थी, जबकि इसने नदी पूछा था। नदी कौन सी पे हो गई? चिनाब पे था। वसंत ऋतु की शुरुआत कब से मानी जाती है? दोस्तों वसंत ऋतु की शुरुआत जो मानी जाती है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी इसमें कुछ भी हो सकता है। इसका अगर हम आंसर देखें, जो सटीक आंसर बैठेगा इसका 21 मार्च बैठेगा। अब देख लेना दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। खेतड़ी परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों ये खेतड़ी परियोजना राजस्थान में है, लेकिन ये पूछा था कि खेतड़ी परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों खेतड़ी परियोजना जो राजस्थान में है तांबे से संबंधित है। अब तो सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो दोस्तों जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रीय कांग्रेस से, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। उसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन ये थे, ये पूछा गया था कि हिमालय से निम्न से कौन सी नदी निकली है? तो दोस्तों इसके दो आंसर थे, ब्रह्मपुत्र और गंगा, यानी उसमें पूछा गया था, बताया गया था फर्स्ट और सेकंड। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र और गंगा हिमालय से निकली है। ये था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो ये असम का राज्य है। अब था 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों 100 रुपये के नोट पर आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं। सिर्फ 1 रुपये के नोट पर हमारे वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं और सभी नोट पर आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन था जन स्वच्छता कौन सी सूची में रखी गई है? दोस्तों ये भी आपको बताना है। अर्थात शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो यह है 20A, यानी 20A में मौलिक अधिकार को। दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैथ के भी आए थे, जैसे एक क्वेश्चन था 885 मल्टीप्लाई 885 प्लस 115 मल्टीप्लाई 115 अपोन में था इसके 885 मल्टीप्लाई 885 प्लस 115 मल्टीप्लाई 115 माइनस 115 मल्टीप्लाई 185। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सीधा आप जोड़ सकते हो 885 प्लस 115, ठीक है। इसका जो आंसर आ जाए था 1000, यानी इस क्वेश्चन का आंसर था 1000। एक क्वेश्चन और था हमारा मैथ का, उसमें बोला गया था कि √5 माइनस √3 अपोन में √5 प्लस √3। तो दोस्तों इसको जब हम सोल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा 4 माइनस √15। इसको सोल्व कर लेना। एक क्वेश्चन और था कि अगर किसी टीवी के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए और उसकी खपत 20% इंक्रीज हो जाए, तो उसमें पूछा था कि उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा आया था 16% की कमी आ जाएगी उसकी आय में, इनकम में, 16% की कमी आ जाएगी। एक क्वेश्चन था कि 4 व्यक्तियों की औसत आयु 18.5 kg थी, अब उसमें एक व्यक्ति को और जोड़ दिया गया है जिससे औसत 20% इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों जब 20% इंक्रीज हो जाएगा तो जो आदमी आएगा ना उसकी आयु 37 ईयर होगी, उसका जो वजन होगा या आयु होगी जो भी होगी 37 ही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।